हेलो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ अडानी 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 और एक अमेरिका की रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है और इससे काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ उस रिपोर्ट में आई गई हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुंधति राय बोल रही थी हमारे देश को 4 लोग चलाते हैं, चारों गुजरात से हैं, 2 बेचते हैं और 2 खरीदते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अडानी जी की, जो गुजरात का एक बहुत बड़ा बिजनेस समूह है। पिछले कुछ 3 सालों की अगर बात करें तो उनकी संपत्ति 8 गुना बढ़कर पूरे वर्ल्ड में वो 3rd नंबर पर आ गए थे। इसमें जो इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, और ये रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग एक रिसर्च फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट देती है, जिसमें किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उनका एनालिसिस करके पूरे ग्लोबल यानी वर्ल्ड में उनकी कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं, उसमें एम्प्लॉय का लेवल क्या है, उनके ऑडिटर क्या हैं और उनकी रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें छुपाई जाती हैं। भारत में जो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, उस पर क्या कमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, अडानी ग्रुप लगभग हर व्यवसाय पर है। पिछले 3-4 दिनों में 20 से 30% डाउन हो गए हैं और वो 3रे नंबर से 8वें नंबर पर आ गए हैं। देखिए, ये जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल और डिफरेंट जो रिसर्च हैं उसमें सब बातें निकल के आई है। उनका एनालिसिस मैं बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जो हिंडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट है, बहुत साल पहले अमेरिका में एक निकोला नाम की कंपनी, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उसके कुछ शेयर्स में इस तरह की गड़बड़ी हुई थी, तो वो इसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने उजागर की थी और वो रिपोर्ट सही थी। और बहुत सारी ऐसी कंपनियों के बारे में इनकी रिपोर्ट है जिस पर अभी तक किसी के द्वारा शक नहीं किया गया। उसमें 88 सवाल इन्होंने अडानी ग्रुप से पूछे हैं, जिसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि अडानी ग्रुप ने उनको कोर्ट में जाने की धमकी दी है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है इससे बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, खासकर से जो इनके फाइनेंशियल रेशियो हैं, जैसे करंट रेशियो। कई कंपनियों का फाइनेंशियल जो करंट रेशियो है वो 1 से भी कम है, जबकि बैंक 1 से कम वाली किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को, किसी भी कंपनी को लोन नहीं देती। और इसमें बात हुई है कि किसका इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़े इन्वेस्टर इसमें हैं LIC ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ओपनली इस बारे में बताया भी था कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। और उसमें ये बताया गया था कि इनके जो शेयर के प्राइस हैं, इनकी जो कंपनी की नेटवर्थ है, वो एक्चुअल में कम है, बट शेयर प्राइस की वजह से बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनके एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो शेयर से कम आएगी। अब इसमें क्या किया, इस कंपनी ने अपने शेयर को इस तरह मैनिपुलेट किया कि मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। और सेबी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में जो लिस्टेड कंपनी है उसमें 25 से ज़्यादा % की हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए, जिससे वो बीच में कोई उसे बात पता लगती है तो वो सबके सामने ला सके। अब देखिए, इसमें जो 26% का आंकड़ा उनके जो कागज़ दस्तावेज है उसमें बिल्कुल है, बट इसमें जो 26% जो पब्लिक का बताया जा रहा है उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मॉरिशस में हैं, इनके भाई के नाम की कंपनियां हैं, विनोद अडानी जी के नाम की। उन अडानी की जो कंपनियां हैं वो सेल कंपनी की तरह मानी जा रही है, मतलब केवल दिखाया जा रहा है कि ये पब्लिक की कंपनी है और वो जो 26% का शेयर है वो पब्लिक का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये रूल वायलेट हो रहा है और सेबी इस पर ध्यान नहीं दे पाई या पकड़ नहीं पाई। अगर ऐसा है तो शेयर के प्राइसेस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, और उन्हीं शेयर्स को, ये जो अपनी प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स को बैंक में रख करके बैंक से फंडिंग लेते हैं। अडानी का एक बहुत ही रिसेंट एक FPO आने वाला था, यानी पहले से जो IPO आया था उस कंपनी के लिए, और 20,000 करोड़ का एक FPO आने वाला था। और इस रिपोर्ट से जाहिर सी बात है कि उस FPO पर फर्क पड़ेगा। और जिन लोगों ने पिछले 1-2 सालों में अडानी ग्रुप के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये समझ लीजिए कि उनके 25% तो डाउन हो चुके हैं। और अगर ये बात सच निकलती हैं और इसमें अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अगर ये दागदार निकलती है, तो उनके प्राइस नेचुरली और डाउन होने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेबी का भी कुछ ना कुछ
ऐसी चीज़ है जो उससे देख नहीं पाई, और ये खबर इतनी जो बाहर की रिसर्च फर्म है, फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी, उसने ही दी है। और अगर इस समय पर सरकार और सेबी और कोर्ट, अगर तीनों लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब सकता है, और लोगों का जो विश्वास बनने की राह में चल रहा था शेयर मार्केट में, वो फिर टूट जाएगा। और इस तरह से शेयर मार्केट की जो, जैसे एक बार 1991 में जो हर्षद मेहता कांड हुआ था, उस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिल सकती। तो दोस्तों, हम इस पर पैनी नज़र जमाए हुए हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर और जो हमारे पास जो संसाधन है जिससे हम जानकारी ले सकते हैं, उसके साथ अगर कोई और बातें निकल के आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर इन रिपोर्टों को, इन जो रिसर्च हुई हैं उनको डिटेल से देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसे लिंक दिए हुए हैं जिन वीडियो को देख करके आप और अच्छी जानकारी, इसमें जो डेटा के साथ जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे इसी तरह के जो अवेयरनेस के वीडियो हैं, फाइनेंशियल वीडियोस, जेआईबी सीआईबी की क्लासेस के वीडियो, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।